नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। 2023 कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार व्यवस्थाएं पूरी कर चुकी है। वहीं कांवड़ यात्रा पर निकलने की तैयारी श्रद्धालुओं ने शुरू कर ली है, लेकिन यात्रा आरंभ करने से पहले जान लीजिए कि उत्तराखंड पुलिस प्रशासन की तरफ से यात्रा के क्या नियम है और यात्रा के दौरान आपको किस तरीके की सुविधा मिलेगी। यात्रा सुगम बनाने के लिए यात्रियों को किन बातों का रखना होगा ध्यान, तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो यात्रा के दौरान कावड़ की ऊंचाई 12 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। यात्रियों के पास पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा। ये नियम है जो आपके साथ साझा करें। डीजे की अनियंत्रित ध्वनि पर पुलिस की नजर रहेगी। यात्रा के दौरान लाठी, बेसबॉल बैट, नुकीली भाले और दूसरे हथियार नहीं चलेंगे। बिना साइलेंसर बाइक चलाने वाले हुड़दंगियों पर कार्रवाई होगी। क्यूआर कोड के जरिए कांवड़ियों को डिजिटल मदद मिलेगी और क्यूआर कोड के जरिए यात्री रूट प्लान जान सकेंगे। इसी के साथ बता दें कि परिजन खो जाने पर जानकारी दे सकेंगे। तो ये नियम है जो आपके साथ साझा करें। खोया पाया केंद्र, पार्किंग, धर्मशाला, ट्रैफिक की जानकारी क्यूआर कोड के जरिए मिल जाएगी। यात्रा के दौरान कावड़ की ऊंचाई 12 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यात्रियों के पास पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा। डीजे की अनियंत्रित ध्वनि पर पुलिस की नजर रहेगी। तो ये वो नियम है जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। बता दें कि यात्रा के दौरान लाठी, बेसबॉल और नुकीली चीजें नहीं लाई जाएगी। बिना साइलेंसर बाइक चलाने वालों और हुड़दंगियों पर कार्रवाई होगी। क्यूआर कोड के जरिए कांवड़ियों को डिजिटल मदद मिलेगी और क्यूआर कोड के जरिए से यात्री रूट प्लान को जान सकेंगे। परिजन खो जाने पर भी जानकारी आप दे सकेंगे। इसी के साथ बता दें आपको कि खोया पाया केंद्र, पार्किंग, धर्मशाला, ट्रैफिक की जानकारी क्यूआर कोड के जरिए आपको आसानी से मिल जाएगी। यात्रा के दौरान कावड़ की ऊंचाई 12 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये यात्रा के नियम है जो आपके साथ साझा करें। बता दें कि 4 जुलाई को यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में तमाम नियम लागू किए जा चुके हैं। बता दें यात्रा के दौरान लाठी, बेसबॉल और नुकीली चीजें नहीं ले सकते आप अपने साथ और बिना साइलेंसर बाइक चलाने वालों पर, हुड़दंगियों पर भी कार्रवाई होगी। क्यूआर कोड के जरिए कांवड़ियों को डिजिटल मदद मिलेगी। क्यूआर कोड के जरिए यात्री रूट प्लान आसानी से समझ सकेंगे और परिजन जो खो जाने पर भी इसी से आपको जानकारी मिलेगी। खोया पाया केंद्र, पार्किंग, धर्मशाला, ट्रैफिक की जानकारी भी क्यूआर कोड के जरिए आपको आसानी से मिल जाएगी। तो यात्रा के दौरान कावड़ की ऊंचाई जो है वो 12 फीट से ऊंची नहीं होना चाहिए। ये साफ तौर पे ये नियम बताते हैं। नियमों में ये भी कहा गया है कि डीजे की अनियंत्रित ध्वनि पर पुलिस की हमेशा नजर रहेगी। यात्रा के दौरान लाठी, बेसबॉल बैट, नुकीले भले और दूसरे हथियार चीजें, जो नुकीली हथियार चीजें आप नहीं ले जा सकते। बिना साइलेंसर और बाइक चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। क्यूआर कोड के जरिए आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी और इससे आगे का रूट क्या होगा, क्यूआर कोड के जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं। परिजन खो जाए आप इसमें भी जानकारी दे सकते हैं। खोया पाया केंद्र, पार्किंग, धर्मशाला, ट्रैफिक की जानकारी भी आपको आसानी से क्यूआर कोड में मिल जाएगी। तो डिजिटली बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है। तो ये यात्रा शुरू होने वाली है, इसको लेकर प्रशासन कई दिनों से तैयारी कर रही थी और कई मीटिंग भी हो रही थी, बैठक भी हो रही थी। तमाम पुलिस अधिकारियों की बैठक भी। सुरक्षा के इस दौरान काफी ज्यादा सुगम प्रबंध नजर आएंगे। बता दें कि ये नियम है जो आपके साथ साझा करें। बिना साइलेंसर कोई भी बाइक अगर चलाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। क्यूआर कोड का इस बार खासा ध्यान रखा गया। क्यूआर कोड को आप स्कैन करते हैं तो आपको यात्रा जो है उसके रूट का पता चल जाएगा। और अगर आपके कोई परिजन खो जाते हैं इस दौरान तो खोया पाया केंद्र, पार्किंग, धर्मशाला, ट्रैफिक की जानकारी क्यूआर कोड से आपको आमतौर पर मिल जाएगी। यात्रा के दौरान कावड़ की यात्रा जो है, कावड़ की ऊंचाई जो है वो 12 फीट से ऊंची नहीं होनी चाहिए। इस बात का खासा ख्याल रखें और यात्रियों के पास पहचान पत्र होना बेहद जरूरी है। डीजे की अनियंत्रित ध्वनि पर पुलिस की नजर रहेगी। पुलिस हमेशा से निगाहें बनेगी और यात्रा के दौरान लाठी या फिर कोई भी नुकीली चीजें आप लेकर यात्रा नहीं कर सकते। अगर पाए गए तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। क्यूआर कोड यानी कि डिजिटली खास तौर पे इस पर ध्यान रखा गया। उसका क्यूआर कोड के जरिए आप आगे की रूट का पता कर सकते हैं। परिजन अगर किसी की खो जाए तो इसकी जानकारी भी आप यहां से आसानी से ले सकते हैं। खोया पाया केंद्र, पार्किंग, धर्मशाला, ट्रैफिक की जानकारी क्यूआर कोड के जरिए भी दी जाएगी। तो
तो डीजे की अनियंत्रित ध्वनि पर पुलिस की नजरें रहेगी। तो बता दें 4 जुलाई से शुरू हो रही है यात्रा से पहले तमाम नियम जो है वो इस तरीके से निकल के सामने आ रहे हैं कि 12 फीट से अधिक तक आपकी कावड़ नहीं होनी चाहिए, इससे ऊपर तक कावड़ यात्रा जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ बता दें कि QR कोड का इसमें खास तौर पे ध्यान रखा गया है। QR कोड अगर आप स्कैन करते हैं तो उसको आगे का रोड मैप आपको पता चल जाएगा और इसी दौरान आपको पहचान पत्र आपके पास होना बेहद जरूरी है। तो तमाम जानकारियां हैं जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। यात्रा के दौरान कावड़ की ऊंचाई 12 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। संख्या में लोग आ रहे हैं, सबकी चेकिंग तो पॉसिबल नहीं, लेकिन रैंडम चेकिंग होती है। और खासकर जो कावड़ की गाड़ियां आ रही हैं जो यहाँ पर आके फिर सस्ते हैं कावड़ बनाते हैं, डाक कावड़, उनको भी रैंडम चेक करने का प्रावधान रखा गया। एक हेल्प करने के लिए उनको QR कोड का 10 लाख पैम्पलेट बांटने के लिए हमने विभिन्न प्रदेशों में भी भेजा। साथ ही साथ बॉर्डर भी रखेंगे, जिसको स्कैन करने के बाद तत्काल उनको रियल टाइम पर पार्किंग की स्थिति, कहाँ उनकी पार्किंग है, बड़ी गाड़ियों की पार्किंग कहाँ पर है, छोटी गाड़ियों की पार्किंग कहाँ पर है, मोटरसाइकिल कहाँ पार्क होगी, वो उनको रियल टाइम बेसिस पर मिलेगा, पार्किंग की स्थिति भी मिलेगी। साथ ही साथ गूगल मैप के थ्रू वो स्कैन करने के बाद वहां पहुंच भी सकते हैं। अभी मीटिंग में भी चर्चा हुई है, पहले भी चर्चा हो चुकी है इसमें। अदर स्टेट के जहां से कावड़िया आते हैं, उनके कावड़ समितियां हैं, वहां भी रिक्वेस्ट करने के लिए हमने सारे प्रदेशों से रिक्वेस्ट किया गया है, इन राइटिंग भी भेज दिया गया। तो हमें ये लगता है कि इस बार जो है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में आसानी रहेगी। फिर भी कुछ ऐसे मुर्दंगे घुस आते हैं तो उनको कार्रवाई। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इससे देखा होगा लास्ट ईयर साइलेंसर निकालने के बाद बिल्कुल गर्म हो जाता है, फिर बाइकों में आग लग जाती है। इस तरह की घटनाएं भी हुई है। इसको रोकने के लिए हमने सारे स्टेट से रिक्वेस्ट कर लिया जहाँ से भी कावड़िया आते हैं बिना साइलेंसर के जो है जो चेंज करता है। पे बात हुई है, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था हो या सुरक्षा व्यवस्था हो, तो वो सभी से विचार विमर्श हुआ है कि एक सुरक्षात्मक ढंग से हमें यात्रा का संपादन करना है। इसके अलावा कुछ सुझाव भी दिए गए हैं कि जैसे कि कावड़ जो बनाए जाते हैं वो बहुत बड़े ना हो, 12 फीट तक उसको लिमिट किया जाए, ऐसा सुझाव दिया गया है। जो ध्वनि प्रदूषण है वो ना हो। इसके अलावा जो नुकीले हथियार हैं या अन्य चीज़ें हैं वो लेकर ना जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण सबको ये कहा गया है कि जो भी कावड़ यात्री आएँ उनको सुझाव दें कि वो अपना ID जरूर साथ में लेके आएँ। जो हम अब तमाम बड़े अधिकारियों को उनकी तरफ से साफ तौर पे कहना है कि अगर आपको कहीं पार्किंग करनी है या फिर कोई भी इससे जुड़ी जानकारी आपको जाननी है तो आप QR कोड को स्कैन कर सकते हो। तमाम जानकारी आपके फोन पे मिल जाएगी। इसी के साथ क्या आगे का रोड मैप होने वाला है, क्या रास्ते होने वाले, कहाँ पे भीड़ मिलेगी, कहाँ पे रास्ते सुगम होंगे, तमाम जानकारी स्कैन करके आप उपलब्ध करा सकते हैं। इसी के साथ बता दें कि इस बार डिजिटली काफी ज्यादा ध्यान रखा गया है। आप सिर्फ एक स्कैन करने के बाद तमाम जानकारी अपने फोन पे पा जाएंगे। इसी के साथ बता दें कि साफ तौर पे कह दिया गया है कि ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए कोई भी इस तरीके की डीजे की आवाज ज्यादा नहीं होनी चाहिए और नुकीली चीजों का इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, वो भी नहीं लेके जाए जा सकते अब पूरे इस यात्रा में। और 12 फीट आपके कावड़ की यात्रा उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, साफ तौर पर कह दिया गया है। इसी के साथ ये भी कहा गया है कि इस बार साइलेंसर के बिना जो भी पाया गया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि पिछले दिनों देखा था, जब पिछली बार कावड़ यात्रा हो रही थी कि बिना साइलेंसर के जब गाड़ी चलती है तो आग लगने जैसी घटनाएं हो सकती है, इसलिए काफी ज्यादा ध्यान में रखते हुए और साइलेंसर के बिना पाए जाने पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यह भी साफ तौर पे कह दिया गया है कि आपके पास आपका एक पहचान पत्र जरूर होना चाहिए, कोई भी ऐसा कार्ड होना चाहिए जिससे आपकी पहचान दिख सके। और इसी के साथ कावड़ यात्रा जो है इसकी शुरुआत होने वाली है जल्द ही। 2 से 3 दिनों का वक्त महज बच गया है और कई दिनों से तैयारी जो है इस कावड़ यात्रा की देखी जा रही थी। कई बैठकें हो रही थी, पुलिस अधिकारियों की बैठकें हो रही थी, अपर सचिव की बैठकें हो रही थी और ऐसे में 4 जुलाई से इस कावड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। काफी महत्वपूर्ण ये यात्रा हो जाती है, साल में एक बार आती है और ऐसे में काफी नियम जो है इस यात्रा को लेकर बनाए गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हरिद्वार से तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, इस बार जो नियम है काफी सख्ती से इसका पालन करना होगा क्योंकि एक लापरवाही आपके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। इस बार कई नियम रखे हैं उत्तराखंड पुलिस ने कि किस तरह से आप कावड़ यात्रा करें और उसमें कई नियम है जिससे हुड़दंग ना हो, आपस में बहस ना हो। और इसी को लेकर उत्तराखंड पुलिस जो शासन है वो सतर्क है और उसमें ये नियम लाए हैं कि 12 फीट से अधिक आपकी कावड़ नहीं होनी चाहिए। साथ साथ जो ध्वनि प्रदूषण है, क्योंकि डीजे जो डाक कावड़ आती है उस पर बड़े बड़े डीजे लगे होते हैं, ऐसे में उन्हें ये कहा गया है कि ध्वनि जो प्रदूषण है उस पर नियंत्रण रखा जाए।
साथ साथ जो जिस तरह से कांवड़िए आते हैं बाइकों में, आपने देखा कैलेंडर निकाल के वो किस तरह से हुड़दंग मचाते हुए जाते हैं, उन पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। अपील की जाएगी उनसे कि कृपया इस बार कैलेंडर निकाल के ना आए और जो नियम है उसे पालन किया गया जाए। फिलहाल पहचान पत्र की भी बात की गई है, पहचान पत्र लाना होगा जो कांवड़ यात्री यहाँ पर आएंगे। कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिससे हुड़दंग देखने को मिलती है या फिर कहा जाए कि जो अराजकता फैलाते हैं कांवड़ यात्रा के दौरान। ऐसे में ये देखना होगा कि कितने नियमों का ये पालन होगा। साथ साथ कई सुविधाएं भी उत्तराखंड पुलिस दे रही है। डिजिटल माध्यम से अगर बात की जाए तो QR कोड इस बार दिया जाएगा। 10 लाख टेम्पलेट इसमें छापे जाएंगे और जगह जगह पर जो कांवड़िए होंगे उसे स्कैन कर सकते हैं और साथ साथ जितने भी पार्किंग होगी आसपास या रूट डाइवर्ट होंगे, किस तरह से कांवड़ यात्रा का आगे का रास्ता रहेगा, तो मौसम के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो तमाम तैयारियां उत्तराखंड पुलिस ने कर ली है, चाहे वो नियम को लेकर हो, क्योंकि हुड़दंग जो करने आते हैं उनके लिए भी बहुत सतर्क रहते हैं। CCTV की मदद से लोगों पर निगरानी रखी जाएगी। उत्तराखंड में बात की जाए तो 500 से अधिक CCTV लगाए गए हैं जो पूरी कांवड़ पर निगरानी रखेंगे। साथ साथ ड्रोन की मदद से भी देखा जाएगा कि कोई हुड़दंग करने की कोशिश ना करे। तो तमाम तरह की तैयारियां उत्तराखंड पुलिस प्रशासन ने की है और जो नियम है वो कांवड़ यात्रियों को मानने होंगे। अगर नहीं मानते तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। जी बिल्कुल, नियम तो लागू कर दिए गए हैं, नियम की सूची बता दी गई है, लेकिन सबसे अहम सवाल तो ये हो जाता है तुषार, क्योंकि हमने देखा है कि जब जब कांवड़ यात्रा आती है तब तब नुकीली चीजों का खास तौर पे प्रयोग होता है। त्रिशूल ले जाते हैं, भाले ले जाते हैं या फिर कई ऐसे नुकीली चीजें हैं जो हुड़दंगियों की तरफ से ले जाए जाते हैं पूरे कांवड़ यात्रा में। तो इस बार अगर हुड़दंगियों की तरफ से ये किया गया तो क्या इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे नियम ये आया है कि जो त्रिशूल होते हैं, भाले होते हैं या फिर बेसबॉल बैट होते हैं, ये लोग ज्यादातर लेके आते हैं रास्ते पर। कुछ लोग डंडे लेके आते हैं ताकि उन्हें सहारा चाहिए चलने के लिए, लेकिन कुछ लोग इस मंशा से आते हैं कांवड़ यात्रा में कि वो हुड़दंग करेंगे या दावतें उड़ाएंगे। उनके लिए ये प्रशासन ने ये रूल बनाया है कि वो इस तरह की हरकतें ना करें। अगर उन पर इस तरह की हुड़दंग करते हुए या लड़ाई झगड़ा करते हुए वो पाए गए तो उसका कानूनी उसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये अपील की जा रही है लगातार उत्तराखंड पुलिस के द्वारा कि इस तरह के जो नियम है, त्रिशूल है, भाले हैं, उनको ना लाया जाए कांवड़ यात्रा में और जिसके कारण जो हुड़दंग है वो देखने को ना मिले। फिलहाल जो उत्तराखंड पुलिस है वो पूरे चप्पा चप्पे पर नजर बनाए हुए है, व्यवस्थाओं में लगी हुई है कि किस तरह से जो रूट प्लान होंगे, डाइवर्जन होंगे, जो आसपास के जितने भी जिले हैं या फिर प्रदेश है उनसे बातचीत की जा रही है और उनसे एक कॉन्टैक्ट बनाया जा रहा है या फिर कहा जाए कि उनके बीच में एक ब्रिज बनाया जा रहा है ताकि ये कम्युनिकेशन गैप ना रहे और जब लोग आए, कांवड़ियों की अत्यधिक भीड़ आए तो उसके लिए प्रशासन तैयार रहे, चाहे वो उत्तराखंड का हो या सहयोगी राज्यों का हो। तो तमाम तैयारियां उत्तराखंड पुलिस कर रही है और ऐसे में ही ये देखने को मिल रहा है कि बिल्कुल तैयारी कई दिनों से चल रही थी और 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में प्रशासन की पूरी तैयारी नजर आ रही है, नियम भी साफ तौर पे बता दिए गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तुषार तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 4 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर शासन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो गई है। वहीं दूर दराज से आने वाले शिव भक्त कांवड़ियों का आगमन अभी से शुरू हो गया है। 4 जुलाई से शुरू होने जा रहे कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन और नगर निगम की टीम ने कांवड़ पटरी का बारीकी से निरीक्षण किया है, जिसमें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह, नगर आयुक्त विजयनाथ शुक्ल ने कांवड़ पटरी का निरीक्षण करते हुए कांवड़ पटरी पर लगे पीने के पानी की टोटियों को ठीक कराने के दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ सभी व्यवस्थाएं जल्द से जल्द दुरुस्त करें, इसके भी निर्देश दिए गए और संबंधित अधिकारियों को कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरीके की लापरवाही न बरतने की बात कही गई है। और बरसात शुरू होते ही प्रदेश के साथ साथ राजधानी देहरादून में भी इन दिनों साग सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। खासकर टमाटर 100 रुपए किलो के पार पहुंच चुके हैं और अन्य सब्जियां भी आम आदमी की कमर तोड़ रही है। राजधानी देहरादून की अगर बात करें तो यहां की साग सब्जियों के दामों में काफी उछाल देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि साग सब्जियां इतनी महंगी हो गई है कि खरीदना मुश्किल हो रहा है। सब्जियां खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, जो कि आम आदमी के जेब पर भारी पड़ रहा है। तो बता दें कि
बरसात का मौसम जारी है और ऐसे में सब्जियां जो है वो काफी महंगी होती जा रही है। सब्जियों के भाव जो है वो आसमान छू रहे हैं। और उत्तराखंड के पांचवें धाम सैन्य धाम के लिए कर्णप्रयाग संगम तट से गंगा जल भरा गया। कर्णप्रयाग विधायक अनिल नोटियाल की तरफ से सैन्य धाम के लिए गंगा जल ले जा रहे वाहन को हरी झंडी दिखाकर कर्णप्रयाग से रवाना किया गया। आपको बता दें कि प्रदेश की पवित्र नदियों से गंगा जल को इकट्ठा कर सैन्य धाम की अमर ज्योति का निर्माण किया जाना है। 2 जुलाई को देहरादून पहुंचेगी और 3 जुलाई से अमर जवान ज्योति का निर्माण शुरू किया जाना है। कर्णप्रयाग विधायक अनिल नोटियाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के तहत देहरादून उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम का निर्माण देहरादून के गुनियाला गांव में चल रहा है। तो संगम तट से भरा गया है गंगा जल। इसी के साथ जानकारी आप तक पहुंचा दें कि सैन्य धाम को जाएगा ये गंगा जल और 5वें धाम की तैयारी में अब जुटे हुए हैं। पवित्र नदियों के जल से इसका निर्माण होने जा रहा है। कर्णप्रयाग की नदी से इसका निर्माण होने जा रहा है। अमर ज्योति के निर्माण से इसका इस्तेमाल होगा और संगम तट से भरा गया है गंगा जल। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार की शाम राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भ्रमण किया। उन्होंने इस अवसर पर उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित हो रहे प्रथम उत्तराखंड प्रीमियर लीग के क्रिकेट मैच का भी अवलोकन किया तथा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और मैच देखने आए सभी लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग जैसे प्रतियोगिताओं से हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। आने वाले समय में उत्तराखंड प्रीमियर लीग जैसे प्रतियोगिताओं से हमारे प्रदेश में ऋषभ पंत और आकाश मधवाल जैसे और भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी उभर कर आएंगे, जो हमारे देश और प्रदेश का नाम ऊंचा करेंगे। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को आवाजाही के लिए सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया। चमोली में छिनका के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पहाड़ी से मलबा आने से बाधित हो गया, जिसके बाद प्रशासन ने 2 मशीनों की मदद से मार्ग को खोलने का कार्य शुरू किया और राजमार्ग को सुचारू किया, जिसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। लेकिन चमोली में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और ऐसे में चारधाम यात्रा पर श्रद्धालु लगातार निकल रहे हैं। अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम यानी कि CCTNS में उत्तराखंड पुलिस को देश में 3रा स्थान मिला है। वहीं पर्वतीय राज्यों की बात की जाए तो उसमें उत्तराखंड का पहला स्थान प्राप्त हुआ है। पर्वतीय राज्यों में दूसरे नंबर पर हिमाचल के दरअसल क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की मई 2023 की रैंकिंग जारी की गई है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने पुलिस CCTNS की टीम को बधाई देते हुए रिकॉर्ड मेंटेन रखने और देश में शीर्ष स्थान के लिए प्रयासरत रहने का आह्वान किया। समान नागरिक संहिता पर छिड़ी बहस के बीच आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर सैद्धांतिक रूप से सशक्त समर्थन दिया है, जिस पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी आम आदमी पार्टी के इस बयान का स्वागत किया है और कहा है कि आम आदमी पार्टी ने पहली बार अच्छा काम किया है। साथ ही कहा है कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां पर यह कानून लागू किया जाएगा। वहीं इस पर शहर काजी मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी ने कहा है कि आगे चलकर इस कानून से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और हमने बार बार इस कानून का विरोध किया है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है।
और कॉर्बेट नेशनल पार्क में लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रही दर्जनों महिला जिप्सी चालकों ने शुक्रवार को पार्क निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे का घेराव कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। महिला जिप्सी चालक पारुल ठाकुर ने बताया कि कॉर्बेट पार्क में महिला जिप्सी चालकों की तैनाती को लेकर करीब 1 साल पहले उन्हें प्रशिक्षण कराया गया, लेकिन आज तक तैनाती नहीं मिल पाई है, जिस कारण महिलाएं बेरोजगार के कगार पर नजर आ रही है। उन्हें नियुक्ति के नाम पर महज आश्वासन दिया जा रहा है आज तक। और धर्मनगरी हरिद्वार में इस बार होने वाले कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार और प्रशासन तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं नगर निगम की ओर से इस बार कांवड़ियों पर जल वर्षा कराने का प्लान बनाया जा रहा है, जिसके लिए कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इसकी जानकारी देते हुए हरिद्वार मुख्य नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने बताया कि इस बार हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों पर जल वर्षा का प्रबंध प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए 5 जगह, जिनमें देवपुरा चौक, जटवाड़ा पुल चौक, सिंहद्वार चौक, रोडी बिलवाला पार्किंग और बहादुराबाद चौक चिन्हित किए गए हैं, जहां पर वाटर फाउंटेन लगाए जा रहे हैं, जिसका लोकार्पण भी जल्द किया जाएगा। अगली खबर लक्सर से है, जहां प्रदेश के बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई ने अब खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा को नोटिस थमा दिया है। वहीं नोटिस रिसीव करते हुए उमेश शर्मा ने कहा है कि सीबीआई अपना कार्य बखूबी और ईमानदारी के साथ करती रही है। बता दें कि बीते दिनों प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत के आवास पर भी सीबीआई ने इस मामले को लेकर नोटिस थमाया है। तो वही अंकिता हत्याकांड का केस न्यायालय में चल रहा है। ऐसे में आरोपियों को फांसी और कड़ी सजा की मांग अंकिता के परिजन लगातार कर रहे हैं। वहीं इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अंकिता के परिजनों को न्यायालय पर विश्वास रखने की बात कही है। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि प्रदेश की सरकार और जनता को न्यायालय पर भरोसा है। अंकिता के आरोपियों को जल्द दंड मिलेगा। दरअसल कुछ दिन पहले अंकिता भंडारी की मां ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने अंकिता हत्याकांड की पैरवी कर रहे अधिवक्ता पर बयानों को बदलने के आरोप लगाए थे। साथ ही जल्द न्याय नहीं मिलने पर आत्मदाह की चेतावनी दी थी, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अंकिता भंडारी के परिजनों को न्यायालय पर विश्वास रखने की बात कही है। विश्वास करने की आवश्यकता है। भारत के लोग तो विश्वास करते हैं, न्यायालय जिस समय काम कर रहा है, उनकी बातें जिस रूप में भी आ रही है, सरकार उनको संज्ञान ले रही है। अंकिता को न्याय मिले, इसकी हम सब लोग अपेक्षा करते हैं और मेहमान न्यायालय पर हमारा विश्वास है कि दोषियों को दंड मिलेगा। उत्तराखंड सरकार प्रदेश में किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बड़ा दावा किया है कि प्रदेश में चाहे दाल हो या मुंडवा, प्रदेश सरकार ने सभी की एमएसपी निर्धारित की है। इससे किसानों को काफी फायदा मिल रहा है। उनका कहना है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के जरिए खरीदारी होगी। इस पर उन्हें 150 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उत्तराखंड के ऑर्गेनिक उत्पाद की मांग बढ़ रही है, ऐसे में किसानों को काफी फायदा पहुंच रहा है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए इंडिया वॉइस।